guys, welcome to fourth lecture of the CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स। इस डायरेक्ट टैक्स के अलावा हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पर कवर की हैं, जिसमें आपका FR SFM लॉ, DT IDT SCM और बिकॉज सारे CA फाइनल के सब्जेक्ट्स उसमें हमने डाले हैं। तो आप जाके वहाँ पे चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं, प्लस वहाँ पे फ्री में आप लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक बार हम पीछे का रिकैप ले लेते हैं थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। हम स्लैब रेट डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो आपकी स्लैब रेट इंडिविजुअल HUF AOP BOI और AGP के लिए क्या होती है। अप टू 2.5 लाख तो आपको नील है, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपये है, तो अप टू 2.5 लाख आपका नील है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये आपको 12.5%, मतलब 2.5 लाख का 5% आपने डाला तो 12,500 के हिसाब से आपने टैक्स दे दिया। 5 लाख से 10 लाख पे आपको 1 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख का 20%। और अबाउ 10 लाख, 10 लाख से ऊपर आपको बेसिकली 2 लाख का 30%, 60,000 रुपये यहाँ पे टैक्स देना पड़ा। रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से ऊपर है, बट लेस देन 80 ईयर। 60 साल से ऊपर एज है लेकिन 80 ईयर से कम है प्रीवियस ईयर में या फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर में, तो इसको रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बेसिकली आप मान सकते हो। 1/4/21 को वो भी 60 साल, बेसिकली 1/4/21 को भी अगर ये 60 साल का हो गया तब भी आप इसको ये मान सकते हो कि ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। आपकी टोटल इनकम अप टू 3 लाख नील है। 3 लाख से 5 लाख आपकी 5% है, 5 लाख से 10 लाख आपकी 20% है, और अबव 10 लाख आपकी 30% है। तो इस पर बेसिकली आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा। अगर 3 लाख तक की इनकम है उसको कोई टैक्स लगेगा, 3 लाख से 5 लाख है तो उसको 5% का टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख है उसका 20% का टैक्स लगेगा, और अबाउट 10 लाख है आपका 30% का टैक्स लगेगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल है बेसिकली जिसकी एज आप ये मानो, जिसकी एज है 80 ईयर से ऊपर, और प्रीवियस ईयर में या फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर में, ताकि 1/4/21 को भी उसकी 80 ईयर से ऊपर हो गई एज, तब भी उसको आप ये मान सकते हो कि वो रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है। 80 साल या 80 साल से ऊपर तो सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं उसको। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना उसको, 5 से 10 लाख पे 20% है, और अबव 10 लाख 30% है। आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि कोई पर्सन कैसे हो सकता है इसकी 80 साल से ऊपर की एज हो और वो इतनी सारी इनकम भी कमा रहा हो। तो इसमें काफ़ी सारे पर्सन होते हैं ब्रो। जैसे मतलब किसी का बिजनेस है, लाइक आप ये मान लो रतन टाटा जैसे कोई बंदे हैं जिनका कोई बड़ा सा बिजनेस है, और वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन वो बिजनेस उनका चल रहा है और उनके बेटे चला रहे हैं, या उनके बेटे छोड़ो वो उसके अभी ओनर हैं और उनके बेटे अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो उनकी एज 80 साल से ऊपर है लेकिन उनकी इनकम महीने की करोड़ों में आ रही है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा वो वो ये यहाँ पे वो एग्जाम्पल हो सकता है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 87A, रिबेट टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल। बेसिक रिबेट कितनी जाएगी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अगर आपकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द 5 लाख, अगर 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए रिबेट के टाइम पे, लाइक 12,500, और जितना टैक्स बनता है आपका वो रिबेट दी जाएगी। उनमें से जो कम होगा, 12,500 रुपये आपकी रिबेट है और टैक्स बनता 12,000 रुपये, तो 12,000 का टैक्स पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 12,500 रिबेट है और टैक्स बनता आपका 14,500 रुपये, तो 12,500 कट जाएगा, 2,000 रुपये बस टैक्स देना पड़ेगा। हर इनकम से मिलती है रिबेट, लॉटरी से भी मिलेगी, बट कैपिटल गेन वाली इनकम से ये नहीं मिलेगी। और एग्जांपल इसमें बेसिकली क्या देख सकते हैं, टोटल इनकम 5 लाख है, और 5 लाख पे बेसिकली 2.5 लाख के हिसाब से इसका 10% लेंगे, 2.5 लाख के हिसाब से सॉरी इसका 5% लेंगे, तो आपकी 12,500 रुपये आपकी क्या आ गई, ये रिबेट आ गई। और टैक्सेशन बनता था 12,500 रुपये, इसमें से रिबेट घटा दी हमने, और ये 12,500 घट गया, तो मतलब आपका जो टैक्सेशन हो गया नील हो गया यहाँ पे। टोटल इनकम थी आपकी 4,10,000 रुपये, 8,000 के हिसाब से आपका टैक्स बनता था, और आपकी जो रिबेट है वो बेसिकली 12.5 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस थी, तो 8,000 उसमें से घटा दी, तो क्या हो गया, टैक्स हो गया नील। अब जो आपकी टोटल इनकम आगे 5,10,000 रुपये थी, और जो आपका टैक्स बनता था 14,500 रुपये, और जो रिबेट है आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इनकम आपकी 5,10,000 होगी। अगर ये 10,000 भी आप कम कर देते, अगर आपकी इनकम 5,01,000 भी होगी ना, तब भी आपको रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इनकम है ना आपकी 5 लाख से ऊपर चली गई है, और 5 लाख से ऊपर के आप
बेसिकली टैक्सेशन नहीं ले सकते, मतलब रिबेट नहीं ले सकते, तो उस चीज़ को हम हटा देते हैं। तो ये इसमें चीज़ काफ़ी फॉलो की जाती है कि आपकी जो रिबेट है खाली 5 लाख तक ही दी जाएगी। 5 लाख से ऊपर अगर आपके 100 रुपये भी ऊपर हो गए 5 लाख से, तब भी आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ है। तो इसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि 5 लाख 10 हज़ार रुपये हैं, 5 लाख से ऊपर है। और आपकी कितनी होगी, 14,500 का आपका टैक्स बनता है, तो 14.5 का 14 ही देना पड़ेगा आपको। आप इसमें रिबेट नहीं ले सकते। तो ये हो गया। अब फार्म और लोकल अथॉरिटी देखते हैं उनकी फ्लैट रेट क्या लगती है। फार्म और लोकल अथॉरिटीज़ पे आपकी फ्लैट रेट रहती है 30% ऑफ द टोटल इनकम। लाइक आपकी कोई पार्टनरशिप फार्म है या आपकी कोई लोकल अथॉरिटीज़ है, तो उन पे आपकी 30% के हिसाब से टैक्स लगता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपनी। कंपनी के केस में क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस इन द इंडिया एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस आपका इंडिया में है और इंडियन कंपनीज एक्ट के अगर अंडर रजिस्टर्ड है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंडियन कंपनी। अब नेक्स्ट है कंपनी विच मेड द अरेंजमेंट फॉर पेइंग द डिविडेंड फ्रॉम द इनकम टैक्स। बेसिकली कोई कंपनी है जिसने इंडियन जो इनकम थी उसकी इनकम टैक्सेबल थी इंडिया में, उससे कोई इनकम टैक्स पे किया है, तो ये उससे कोई सॉरी आपकी जो इनकम टैक्सेबल थी इंडिया में उससे डिविडेंड पे किया है, तो वो भी एक इंडियन कंपनी मानी जाएगी। कंपनी विच मेड अरेंजमेंट फॉर पेइंग द डिविडेंड फ्रॉम द इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, तो वो भी क्या है आपकी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक कंपनी है सॉरी। फॉरेन कंपनी क्या होगी, इन दोनों से जो अलग होगी और जिस पे उस पर टैक्सेबल रेट भी 40% ऑफ द टोटल इनकम लगेगा। लाइक कोई एमएनसी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस देश से बाहर है और रजिस्टर्ड भी बाहर है, लेकिन और ना यहाँ पे डिविडेंड कोई पे कर रही है, तो वो यहाँ पे एमएनसी है और फॉरेन कंपनी है, उसे 40% के हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्स रेट क्या होगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में, जो टैक्स रेट है आपका, अगर टर्नओवर है आपका ग्रोस रिसिप्ट्स के हिसाब से अप टू 400 करोड़। लाइक जो डोमेस्टिक कंपनी में दो कंडीशन लगती है टैक्स लगने में। अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है इन द प्रीवियस ईयर, तो आपका जो टैक्स रेट होगी वो 25% होगी। और अदर केस में क्या है, अगर आपका जो टर्नओवर है, अदर केस में कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, सीधा 30% का टैक्स लग जाएगा उस पर, कि 30% के हिसाब से हम लोग ये टैक्स पे कर रहे हैं। हमेशा 30% फॉलो करेंगे अगर कुछ नहीं रखा तो, और इस पर टर्नओवर लिमिट नहीं लगती 25% के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या स्लैब रेट रखती है। अप टू 10,000 10% के रेट से, और 10K से लेके 20K तक 20,000 20% के रेट से सॉरी, अबाउट 20,000 30% के रेट से। तो ये कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए स्लैब रेट है। अब सरचार्ज कैसे काम करेगा। सरचार्ज को बेसिकली टैक्स और टैक्स बोलते हैं। जब इनकम लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो उस पर टैक्स लगता है डबल, तो उसका बोल सकते हो सरचार्ज। लाइक इंडिविजुअल एच ए ओ पी है, बी ओ वाई है, जी पी है, उस पर किस हिसाब से टैक्स लगेगा। अप टू 50 लाख इनकम है नील, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% टैक्स लगेगा। लाइक आपका टैक्स बनता था 16 लाख रुपए, तो 10% ऑफ द टैक्स 16 लाख का 10% 1,60,000 रुपये सरचार्ज। अब वो 1 करोड़, लेकिन अप टू 2 करोड़ आपका 15% ऑफ टैक्स लगेगा। अब वो 2 करोड़ पर अप टू 5 करोड़ 25% ऑफ टैक्स लगेगा। अब वो 5 करोड़ 37% ऑफ टैक्स लगेगा। पूरे टैक्स इनकम पर लगता है। और अगर आपका टैक्स 16 लाख है और इनकम 65 लाख है, तो बेसिकली 10% लगेगा। वही 16 लाख वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे एक इनकम 60 लाख रुपए है। लाइक 2.5 लाख तक नहीं है, 2 से 5 लाख के बीच, 2.5 से 5 लाख के बीच 12.5%, 5 से 10 पर 1 लाख, 50 लाख से 30% पर बेसिकली 15 लाख रुपए, 16,12,500। इस पर सरचार्ज कितना है, 10% और टैक्स 1 61 250। टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 17 73 750। फार्म लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन सोसाइटी के केस में क्या है, टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, तो बेसिकली नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब वो 1 करोड़ है तो 12% ऑफ द टैक्स का सरचार्ज रेट लगेगा। अब कंपनी के केस में सरचार्ज रेट कैसे आता है, डोमेस्टिक, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है नील, अब वो 1 करोड़ बट अप टू 100 करोड़,
बेसिकली 1 करोड़ से ज़्यादा है और 100 करोड़ तक है, 7% और टैक्स का सरचार्ज लगेगा। अबव 10 करोड़ 12% ऑफ द टैक्स। फॉरन के केस में इफ टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ नील, अबव 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ 2% ऑफ द टैक्स। फॉरन कंपनी के केस में अबव 10 करोड़ 5% ऑफ द टैक्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के केस में क्या है, ऑन टैक्स एंड सरचार्ज इफ एनी 4% ऑफ द टैक्स एंड सरचार्ज दोनों का लगेगा। लाइक हेल्थ और एजुकेशन सेस कैसे लगता है, लाइक आपका टैक्स था 1 लाख रुपए और सरचार्ज था उस पर 10%, 1,10,000 रुपये, तो 1,10,000 का 4% यहाँ पे टैक्स और सरचार्ज दोनों का लगेगा हर एक केस में, सारे केसेस में। बिल्कुल लास्ट में लगता है ना एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसलिए। अब मार्जिन रिलीफ देखते हैं क्या होती है। कंसेप्ट आपने सुना होगा मार्जिन रिलीफ का, तो होती क्या है, व्हेन द टैक्स एक्सीड द इनकम ड्यू टू सरचार्ज। बेसिकली ऐसी चीज़ होगी, आपका टैक्स इनकम से ज़्यादा हो गया सरचार्ज के कारण, तो वो क्या होगा, उसको मार्जिन रिलीफ दे दी जाती है। एबीसी यूनाइटेड डोमेस्टिक कंपनी थी, टोटल इनकम थी 1.1 करोड़, टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 18-19 का 402 करोड़। 30% के हिसाब से टैक्स रेट लगना चाहिए था, तो टैक्स ऑन द 30%, 30% 1.1 करोड़, 30,30,000। 7% का सरचार्ज लगेगा 30,30,000 पे, तो 2,12,000, तो 32,42,100 रुपये आपका टोटल टैक्स बन गया यहाँ पे। एज्यूमिंग द टोटल इनकम इज 1 करोड़ एंड द टैक्स इज 30%, 30 लाख रुपये इस पर टैक्स लगेगा और सरचार्ज जीरो हो गया क्योंकि अप टू 1 करोड़ थी, तो आपका टोटल इनकम क्या होगी 30 लाख। इनकम आपकी 1.1 करोड़ थी, टैक्स लग गया 32,42,100 रुपये। इनकम आपकी 1 करोड़ थी, टैक्स लग गया 30 लाख रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको घटाएंगे तो 1 लाख रुपये आपकी इनकम आ गई यहाँ पे। इसका बेसिकली क्लैरिफिकेशन करने के लिए देखते हैं एक बार हम, अगर इसको घटा के देखें, मतलब हम इसको एक एनालाइज करने के लिए देख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आप ये देख लो, जैसे 1 करोड़ 1 लाख रुपए थी मेरी, तो इस पर मेरा लग रहा था 32,42,400 रुपये। 1 करोड़ पे इनकम थी, उस पर लगा है 30 लाख रुपये। अब इसमें से इसका डिफरेंस अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ रहा है, 1 लाख रुपये का डिफरेंस है, और ये टैक्स का डिफरेंस अगर मैं घटाऊँ यहाँ पे तो ये आ गया 2,42,000 रुपये टैक्स है। तो 1 लाख रुपये ज़्यादा कमाए हैं 1 लाख से, बट टैक्स बन गया 2,42,000 रुपये। लाइक 1 करोड़ से 1 लाख रुपये ज़्यादा कमाए, बस 1 करोड़ 1 लाख रुपये है यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख रुपये ज़्यादा कमाए हैं 1 करोड़ से, लेकिन जो टैक्स हमारा बन गया 2,42,000 रुपये, वो चीज़। इस केस में इसको मार्जिन रिलीफ बोलते हैं। सो ये क्या हमारी मार्जिन रिलीफ है, कि हमने क्या किया है, 1 करोड़ हमारी इनकम थी, 1 लाख रुपये ज़्यादा थे, 1 करोड़ से 1 लाख रुपये बस ज़्यादा है, लेकिन हमने बेसिकली इस चीज़ का टैक्स बना दिया है 2,42,000 रुपये। तो इस केस में मार्जिन रिलीफ बन गया हमारी, कि ये मार्जिन रिलीफ है, ये ऐसे काम कर रही है, तो इसको मार्जिन रिलीफ बोल सकते हैं। जो मार्जिन रिलीफ के केस में टैक्स प्रीवियस ईयर होगा, बेसिकली मार्जिन रिलीफ के केस में टैक्स को पे करते हैं। टैक्स टू बी पेड कितना होगा, टैक्स ऑन 1 करोड़ 30 लाख, एक्स्ट्रा इनकम अबाउ द 1 करोड़। 1 लाख से ऊपर की जो इनकम, 1 करोड़ से ऊपर की जो इनकम है 1 लाख रुपये है, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख रुपये कमाया था, तो टैक्स टू बी पेड 31 लाख। तो फाइनल टैक्सेबल आपका 31 लाख प्लस 4%, तो ये हमारा आ गया मार्जिन रिलीफ 1,42,000 रुपये के मिल गए। फिर से समझना है इसको, देखिए एक बार कैसे होगी मार्जिन रिलीफ। बेसिकली क्यों आया कंसेप्ट मार्जिन रिलीफ का, कोई पर्सन था ए, ठीक है, कमाई इनकम 1 करोड़, टैक्स दे दिया 30 लाख रुपए, साथ में बी था 1.1 कमाई, लेकिन टैक्स देना पड़ा 32,42,100 रुपये। क्या डिफरेंस है, खाली 1 लाख रुपये ज़्यादा कमाए लेकिन टैक्स देना पड़ा ज़्यादा 2,42,000 रुपये। तो 1 लाख कमाया, बस 2,42,000 टैक्स में चला गया। तो इस केस में इसको मार्जिन रिलीफ देंगे हम, क्योंकि जो इनकम है वो कम कमाई है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मार्जिन रिलीफ के केस में टैक्स कैसे पे होगा, सो टैक्स टू बी पेड, टैक्स ऑन द 1 करोड़, 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा 30 लाख के हिसाब से। एक्स्ट्रा इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपए,
तो 1 लाख रुपए पूरी की पूरी पे कर दो, आप ये करो टैक्स मत पे करो, 1 लाख रुपए पूरी पूरी इनकम पे कर दो जो आपने ज़्यादा कमाई है। तो कितना टैक्स टोटल पे करेगा वो? 31 लाख रुपए। फाइनल टैक्सेबल कितना होगा? 31 लाख रुपए और 4% का सेस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई मार्जिन रिलीफ। तो मतलब पूरी जो इनकम आपने 1 लाख रुपए कमाई थी वो पे कर दो, और 30 लाख रुपए आप टैक्स पे कर दो, 31 लाख रुपए आपने पे कर दिया तो फाइनल टैक्सेबल हो गया। मार्जिन रिलीफ ये कैसे होगा? 32 लाख 42 हज़ार रुपये वैसा है हमारा, और इस पर 31 लाख रुपए हमने टैक्स पे कर दिया, तो 1 लाख 42 हज़ार है ना हमारा जो, वो हमारी मार्जिन रिलीफ है। इसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या हमारी मार्जिन रिलीफ है। स्टेप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ। टैक्स ऑन द ओरिजिनल टोटल इनकम, बेसिकली टैक्स लगता है टोटल इनकम पर जो हमारी ओरिजिनल है। कैलकुलेट द टैक्स ऑन द 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। बेसिकली टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 50 लाख पे, 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 5 करोड़ पे। 1 करोड़ फर्म के लिए, 1 करोड़ और 10 करोड़ कंपनी के लिए। विदाउट सेस निकलेगा ये टैक्स। सो टैक्स कैसे पे होगा? टैक्स टू बी पेड, सेकेंड स्टेप। एक तो टैक्स देखेंगे हम कितना यहाँ पे है, प्लस एक्स्ट्रा इनकम देखेंगे जो 1 लाख की उसने कमाई थी, तो 1 करोड़ 1 लाख की इनकम हुई थी, तो एक्स्ट्रा इनकम 1.1 है आपकी, उसमें से 1 करोड़ में माइनस कर दिया, तो 1 लाख रुपए हमारी इनकम है। तो मार्जिन रिलीफ कैसे होगा? तो ये बेसिकली टैक्स जो बन रहा था आपको ओरिजिनल इनकम पे, इसमें से हम ये घटा देंगे जितना हमने टैक्स एक्चुअल में पे किया है, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या है? हमारी मार्जिन रिलीफ है। मिस्टर रोहित है, उसकी टोटल इनकम 51 लाख रुपए है, तो टैक्स से 51 लाख के हिसाब से अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 है, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख रुपए है, और 10 लाख से ऊपर 41 लाख रुपए, उसको 30% के हिसाब से 12,30,000 रुपये टैक्स लग रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? 13,42,500। जो सरचार्ज है आपका 10% ऑफ द टैक्स, सरचार्ज 10% ऑफ टैक्स के हिसाब से लग रहा है 1,34,250, 1,34,250 के हिसाब से 14,76,750 रुपये आपका क्या लग रहा है? टैक्स पूरा। लाइक आपका इतना टैक्स हो गया, इतना इस पर सरचार्ज लगाया, 14,76,750। टैक्स ऑन द 50 लाख, अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से 5 लाख है 12,500 है, 5 लाख से 10 लाख आपका 1 लाख रुपए है, और 40 लाख के हिसाब से 30% आपका 12 लाख रुपए है। तो 13,12,500 क्या है? ये टैक्स है, और सरचार्ज इस पर ज़ीरो लगेगा क्योंकि ये टैक्सेबल लिमिट से कम है, 50 लाख से कम है, तो इसलिए 13,12,500। टैक्स टू बी पेड कितना होगा? 13,12,500 प्लस एक्स्ट्रा इनकम आपकी कितनी पे गई है? 1 लाख, तो 14,12,500। सो आपका अब सरचार्ज मार्जिन रिलीफ कितनी बनेगी? 14,76,750 पे करना था, लेकिन 14,12,500 पे कर रहे हैं, तो 64,250 रुपये की क्या आपकी मार्जिन रिलीफ है। इसके हिसाब से ये काम कर रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो? ये क्या है हमारी? ये है मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ के हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एग्जाम्पल थर्ड लेके देख सकते हैं। XYZ लिमिटेड था, टोटल इनकम है उसकी 10 करोड़ 1 लाख रुपए, और टैक्स है आपका कितना लगेगा? 10 करोड़ 1 लाख पे 30% के हिसाब से बेसिकली आपका लगेगा 3 करोड़ 30 हज़ार रुपये, और जो सरचार्ज कितना लगेगा 12% के हिसाब से 36,36,36,00,36,000 रुपये। तो आपका टैक्स कितना आ गया? 3,36,33,600 रुपये। अब मार्जिन रिलीफ कैसे बनेगी? लाइक आपका टैक्स कितना बनना चाहिए था 10 करोड़ के ऊपर? आपका बनना चाहिए था 3 करोड़ रुपये, और जो आपकी सरचार्ज होगा 7% के हिसाब से वो आपका कितना ऐड होना चाहिए था? 21 लाख रुपये। तो 3 करोड़ 21 लाख यहाँ आना चाहिए था, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने इनकम यहाँ कितनी कमाई थी? आपने कमाई थी 1 लाख रुपये, तो यहाँ पे 1 लाख ऐड कर दो आप, तो ये 3 करोड़ 22 लाख रुपये यहाँ पे क्या आ गई? इनकम आ गई आपकी। तो इसी के हिसाब से आपका क्या बन रहा है? टैक्स बन रहा है। तो ये चीज़ है, ये टैक्सेशन हो गया आपका। एवरेज रेट ऑफ द टैक्स कितना है? टोटल टैक्स ये था, टोटल इनकम ये थी, इंक्लूडिंग द सरचार्ज। बेसिकली टोटल टैक्स आप इतना पे कर रहे हो, और टोटल इनकम आपकी ये है, सरचार्ज आप कितना पे कर रहे हो इस पर इंटू 100। तो कंपनी इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए है, और टैक्स आप 30% के हिसाब से कितना पे कर रहे हो? 30,000, और सेस कितना हो रहा है? 4%, 1,200, तो 31,200 का हमारा क्या बन गया? ये बेसिकली टैक्स आ गया। और इसके एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? टोटल टैक्स कितना पे किया है, टोटल इनकम कितनी थी, सरचार्ज मिला के इंटू 100%, 31.2% के हिसाब से हमारी टैक्स रेट आ गई। और मैक्सिमम मार्जिन रेट क्या हो सकती है? हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ द इंडिविजुअल प्लस हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑफ द इंडिविजुअल प्लस सेस। मैक्सिमम रेट मार्जिन रेट कितनी हो सकती है? हाईएस्ट स्लैब रेट 30% होती है, और हाईएस्ट सरचार्ज क्या है? 37% ऑफ द टैक्स, और 4% सेस है, तो आपकी क्या आ गई है? ये आ गई हमारी मैक्सिमम मार्जिन रेट।
तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। ये बेसिकली एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस पे आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, उसका क्वेश्चन भी कंपलसरी आता है एग्जाम में। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम ये टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कल एक रिवीजन लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें आज तक जितना पढ़ा है हमने पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। एक मतलब आपको 1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी जिसमें हमने पूरा रिवीजन कर लेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। और बाकी अगर आपको लेक्चर देखने हैं एफ आर एस एफ एम और डी टी आई डी टी लो के रिगार्डिंग, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, मतलब क्यों पैसे लगाना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जाके देख सकते हो और थोड़ी सी मेहनत करके आप काफ़ी अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो। तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।